देखिए, जो हमारे परम आदरणीय चौधरी विनोद कुमार जी हैं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तहत ये 2 दिन का आवेदन प्रक्रिया जो शुरू की गई, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कल और आज के दिन प्रत्येक 60 वार्ड के अंदर, चाहे जंक्शन के वो 32 वार्ड हो, हनुमानगढ़ टाउन के 28 वार्ड हो, दावेदारी करने के लिए हर वार्ड के अंदर हमारे पास में 4 से 5 कैंडिडेट हैं और वो अपने हजारों समर्थकों के, सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करने आ रहे हैं। और जो दावेदारी का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जिसने बूथ के ऊपर कार्य किया है और जो हमारे वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, जिनको वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है, मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, वो लोग उस कैंडिडेट की सिफारिश करेंगे। सिफारिश का मतलब उसका फीडबैक देंगे कि ये जिताऊ है या नहीं। जिताऊ से भी बड़ी बात है टिकाऊ, क्योंकि पार्टी के अंदर वो मादा है और हम सेवा दल है, हर घर घर जाके एक हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। तो जिताऊ हम उसे बनाने का काम करेंगे। और अभी जो पार्टी के प्रति वफादारी है, 2 साल में जो हमारा नया कार्यकर्ता था वो रमा होके और आज देखो किस तरीके से एक नेता बनने जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमानगढ़ के नगर परिषद के अंदर प्रत्येक नया चेहरा इस बार होगा। पुरानों को जनता ने नकार दिया है, भाजपा की नीतियों को जनता ने नकार दिया है। जिस तरीके से भाजपा ने सत्ता में आते ही और कांग्रेस के बोर्ड को हरण करने का काम किया निर्दलीय लोगों की मदद से, और अब उनके अंदर जो फूट दिख रही है दोनों तरफ से, आप और जो जनता त्राहिमाम कर रही है नगर परिषद के अंदर, आप देखिए पिछले 2.5 साल के अंदर क्या कार्य हुआ। हनुमानगढ़ की मुख्य सड़क को खोदने का काम किया गया, कलेक्ट्रेट के ऊपर पानी भरता है, आप ये देखिए कितने कब्जे तोड़ने का काम किया गया, किस तरीके से कॉलोनियों को बेचा गया। लेकिन वो एक खंबा नहीं लगा पा रहे, नगर परिषद के अंदर लाइट नहीं लगा पा रहे। सरकार जो है जब बारिश आती है तो पूरा जो हनुमानगढ़ का जंक्शन का है वो पानी से भर जाता है, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस पानी से भर जाता है। तो इन सब लोगों को देख रही है, जनता देख रही है और जनता ने अपना पूरा विश्वास जो है वो कांग्रेस के अंदर जताया है। और मैं आपको निश्चित कहता हूं, कोई कुछ भी कहे, अभी 36+ से कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। आज ये आप मेरी बात याद रखिएगा। कल निर्दलीय विधायक पर आप जो आक्रामक बहुत हुए कल के भाषण के बाद, और आज जो स्थिति देख रहे हो, क्या उसी का परिणाम है, क्या बात है? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूं और मैं अपने दिल की बात रख सकता हूं। निर्दलीय से अगर बात देखे तो कोई हमें उनसे कोई पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव की जो पीड़ा है हमारे मन में, वो कार्यकर्ताओं के अंदर वो पीड़ा है, वो पीड़ा मैंने व्यक्त की, अपनी बात रखी कि जो विधानसभा चुनाव में जिन्होंने बूथ पे काम किया और जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बूथ पे काम किया और जो वार्ड अध्यक्ष बनाए, जिन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखने का काम किया, अपनी लड़ाई लड़े, उन लोगों को अब मान सम्मान देने का वक्त आ गया है। और चौधरी साहब ने अपना पूर्ण, आपने भी देखा कि टिकट किस तरीके से दी जाएगी, उनकी खुद की मंशा क्या है। बाकी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ये निर्णय करती है, लेकिन उनकी भी यही मंशा है कि किसी भी पुराने चेहरे को अगर वो पार्टी के साथ नहीं रहा है तो टिकट ना दी जाए। अच्छा, कल रुझान कम था, आज लोगों की संख्या बढ़ोतरी आज बहुत देखी गई है। कल जो बयान दिए गए, कल जो संपर्क किया गया, चौधरी साहब के द्वारा जो मोर्चा संभाला गया, उसी का परिणाम है। देखिए, जो चौधरी विनोद कुमार जी हैं वो हनुमानगढ़ की जो राजनीति है उसका एक स्तंभ परिवार है, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल कांग्रेस को दिए। उसमें वो विधायक भी रहे, 4 बार विधायक भी रहे और प्रधान भी रहे, जिला प्रमुख चौधरी आत्माराम जी रहे, एमएलए भी रहे। यानी कहने का मतलब ये है, उनका जनता के प्रति इतना स्नेह, जो उन्होंने बात कही कि इस हनुमानगढ़ की जनता ने हमको इतना दिया है और अब मेरा वक्त है उनको लौटाने का, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। तो ये बात निश्चित है
कि उनकी इस अपील को सुनते हुए हनुमानगढ़ की जनता कांग्रेस का बोर्ड बनाने जा रही है और वो ऐसी ताकतों के खिलाफ वोट करेगी जिन ताकतों ने कांग्रेस के जो काम है उनको इस सरकार ने रोक दिया, और चाहे उनकी आपस की लड़ाई में रुक गए, और कांग्रेस को जो ये कह रहे हैं, लोगों के अंदर अफवाह फैला रहे हैं कि टक्कर में नहीं है, ये आपको हनुमानगढ़ की जनता बता रही है आप कहीं नहीं है टक्कर में। और मैं आपको बताऊं, कोई भी हनुमानगढ़ की जनता को जो ये कहा गया है कि किस तरीके से विधायक पार्षदों की खरीद फरोख्त की जाती है, हनुमानगढ़ की जनता अपने आप को बेचने वाली नहीं है। वो बहुत समझदारी से अपने एक एक वोट का निर्णय करेगी, और कांग्रेस पार्टी जो कि आम जन के आंसू पोंछने का काम करती है, उनको सरकार में लाके, बोर्ड के अंदर लाके, क्योंकि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से, और 2029 में दिल्ली की सरकार से विदा होने जा रही है, तो इसलिए लोगों ने अपना मन बना लिया है। पिछले कार्यकाल को सबक लेते हुए ठोक बजाकर अब टिकट दी जाएगी पर जो पक्का कार्यकर्ता है कांग्रेस का। देखिए, चौधरी साहब ने आपको कहा, विनोद चौधरी जी ने आपको कहा कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहते कि जीता हुआ कैंडिडेट चला जाए तो कितना दुख होता है, वो पीड़ा कल मैंने व्यक्त की थी। मैं आपको ध्यान होगा 2018 में मुझे टिकट नहीं मिली थी, लेकिन मुझे दुख हुआ कि जिस कैंडिडेट के लिए हमने मदद करी वो कैंडिडेट किसी के साथ चला गया और उसने वोट बेचने का काम किया। तो ऐसे पार्षदों को अब जनता नहीं चुनेगी, और हमारी मंशा साफ है, जो टिकाऊ है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में टिका रहा, लोकसभा चुनाव में टिका रहा, इसका मतलब वो किसी भी ना तो धनबल से प्रभावित होगा ना बाहुबल से होगा, और वो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है। मेरी तो यही निवेदन है कि उसे ही टिकट मिलनी चाहिए। कुल मिला के आप टिकाऊ को टिकट नहीं देंगे, टिकाऊ को देंगे? सिर्फ और सिर्फ टिकाऊ पैमाना है, जिताऊ कांग्रेस पार्टी की नीतियां, और हमारा जो नेतृत्व है, चौधरी विनोद कुमार जी, चौधरी भूपेंद्र जी, उनको जिताने का काम करेंगे। सेवा दल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जितने भी वार्डों में मैक्सिमम हम पहुंच सकेंगे, प्रत्येक वार्ड में सेवा दल और रैली करने का काम करेगा। हवा गांधीवादी तरीके से जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, जो बोर्ड में काम हम आने वाले करने वाले हैं, जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के हम रखने जा रहे हैं।